हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब हम लोग एक नई कथा सुने। छोटी सी कहानी है, 10 मिनट आपको सुनना पड़ेगा। नारद जी थे। नारद जी मशहूर हैं, मूर्ख विद्वान, स्त्री पुरुष बच्चे जवान सब उनका नाम जानते हैं। नारद जी भगवान के परम भक्त, और 14 भुवन और 3 लोक, उन तीनों लोकों 14 भुवन में उनको जाने की छूट है। और उनको रिक्शा टमटम पैदल नहीं जाना है, उन आकाश मार्ग से वो जा सकते हैं। उन्हीं नारद जी की कहानी है। एक बार नारद जी यहाँ भ्रमण करने आए तो वो देखे क्या, घूमते घूमते वृंदावन पहुँचे। तो वृंदावन में देखते हैं कि एक तरुणी माने कम उम्र की महिला स्त्री बैठी हुई है, और उसके चारों ओर बहुत सी सुंदर स्त्रियां माने लड़की उनको पंखा झेल रही। बिजली वाला पंखा नहीं, हाथ वाला पंखा से हवा दे रही। बहुत सुंदर सब लोग हैं, सारी स्त्रियां, और वो जो बीच में है वो अति सुंदर है। लेकिन उनके बगल में ही 2 पुरुष हैं, वृद्ध पुरुष, बूढ़े, और सोए हुए हैं। नारद जी को बहुत आश्चर्य लगा कि क्या चक्कर है भाई, इतनी भीड़ है, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। तो नारद जी उसके पास पहुंच गए। तो नारद जी पहुंचे तो वो जो रानी स्त्री थी वो इनको प्रणाम की। नारद जी आइए, आपका स्वागत है, आपका आने से मेरा कल्याण हो जाएगा। अब नारद जी सोच रहे हैं कि भाई मेरा नाम ही कैसे जानती है। तो उससे पूछे कि आप कौन हैं, हम तो कुछ जानते नहीं, और आपके साथ ये स्त्रियां कौन हैं। तो बोले कि हम तो आपको जानते हैं, और हम निश्चित हो गया कि मेरा कल्याण होगा, क्योंकि आप जहाँ पहुँचते हैं, जिस पर आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका कल्याण होना ही है। तो हम हैं भक्ति, और ये हमारी सेवा करने वाली सखियाँ हैं। जितने नदी आप जानते हैं, गंगा, सरयू, जमुना, बागमती, जितना भी गंडक, सारी नदियाँ ये मनुष्य रूप में हैं। यही सब हमारी सेवा कर रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा 2 बेटा है, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों सोया हुआ है, बूढ़ा हो गया। अब सोचिए, हम जवान हैं, माँ है, हम जवान हैं, अब मेरा बेटा बूढ़ा हो गया। तो नारद जी कुछ सोच के बोले कि आप सही बोल रही हैं, ये कलयुग है, कलयुग में भक्ति, वृंदावन में भक्ति का पूछ है, इसलिए वो जवान अब नजर आ रही हैं। और ज्ञान और वैराग, यहाँ कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता है, किसी को वैराग नहीं है, सब अपने गृहस्थी में लगा हुआ है। इसीलिए आपके दोनों बच्चे ये बूढ़े हैं। तो इसका उपाय ढूंढा जाए कि कम से कम ये बच्चा सब होश में आए, तभी तो कुछ किया जाएगा। तो उसके कान में गायत्री मंत्र का जाप किए, भागवत महामंत्र सुनाए, कुछ सुनाए, लेकिन वो लोग आँख खोला, थोड़ा हिला, लेकिन उठा नहीं। तो सनकादि ऋषि, नारद जी वहाँ से निकल गए भ्रमण करने के, हम आपका कल्याण करेंगे। और नैमिखारण्य क्षेत्र में जाकर सनकादि ऋषि से बात किए कि भाई ऐसे ऐसे हम देखे हैं, तो उनके कल्याण का कोई उपाय बताइए। तो लोग बोले कि भाई आप तो नारद जी भूले हुए हैं, आप ही तो चतुश्लोकी भागवत सुनाए हैं, और जाइए गंगा किनारे हरिद्वार में भागवत की व्यवस्था कीजिए, हम लोग भागवत करेंगे, वहाँ सुनेगा भक्ति लोग, एकदम प्रसन्न हो जाएगा, सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। नारद जी पहुँचे वहाँ हरिद्वार, और बहुत रमणीक स्थान है, जहाँ बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और बहुत खाली जगह है। वहाँ पर भागवत का आयोजन किया गया, व्यास गद्दी बना, सनकादि ऋषि पहुँचे वहाँ, और हल्ला हो गया कि यहाँ भागवत कथा होने वाला है। और दूर दूर से सारे साधु, सन्यासी और ऋषि और प्रेमी भक्त लोग आने लगे, और वहाँ सनकादि ऋषि भागवत कथा सुनाए। भागवत कथा सुनाते सुनाते सारे ऋषि मुनि तो उसमें मस्त मगन थे ही। जब भागवत समाप्त हुआ, 7 दिन का भागवत होता है, तो 7 दिन भागवत हुआ। पूर्णाहुति होने के बाद
जब भजन कीर्तन हो रहा है तो उसमें भक्ति रानी अपने दोनों पुत्रों के साथ नाचती गाती हुई आ गई। मृदंग ढोल खोल बज रहा है और सब लोग नृत्य कर रहे हैं। तो नारद जी चकित हो गए, नारद जी भी उसमें नृत्य करने लगे, सारे देवता लोग आए, सब नृत्य करने लगे। भक्ति रानी बताए कि आप लोग जो ये भागवत कथा का आयोजन किए हैं, तो भागवत के अर्थ से हम लोग तंदुरुस्त हो गए, हम लोग स्वस्थ हो गए। और भागवत के अर्थ से मेरा दोनों बेटा जो जर्जर बूढ़ा हो गया था, अब ये जवान हो गया। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद, आपके मैंने इस तरीके से हम लोग स्वस्थ हो गए। और अब नारद जी आप बताए थे कि हम आपको संसार के हर व्यक्ति के घर घर में नहीं स्थापित किए, तो मेरा नाम नारद नहीं। अब हम क्या करें, हमारे रहने का स्थान बतलाइए। नारद जी बोले कि ये ज्ञान वैराग हैं, आपके दोनों पुत्र हैं, इनकी अभी इस युग में, इस कलयुग में इनकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, इसलिए इनको आप अपने धाम भेज दीजिए। जब ज़रूरत होगी तब ये फिर आ जाएंगे। और आप भक्तों के, विष्णु भक्त वैष्णव भक्तों के हृदय में आपका स्थान है। आप वैष्णव भक्तों के हृदय में जाके रहिए। आप वहाँ एक तो कलयुग की नज़र आप पर नहीं पड़ेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। और जो भक्त हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, उनका कल्याण निश्चित है, क्योंकि उनके हृदय में आप रहेंगे तो भक्ति से ओतप्रोत रहेंगे और भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान से लगे रहेंगे आपके कारण। तो कलयुग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस प्रकार आप सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे सारे भक्त लोग भगवान के भजन कीर्तन और उनके गुणगान में लगे रहेंगे। भक्ति रानी अपने दोनों पुत्रों को भेज दी अपने धाम, दोनों चले गए और अपने खुद सारे वैष्णव भक्तों के हृदय में समा गई। तो ऐसे तो हर मनुष्य के हृदय में भगवान है, लेकिन भक्ति महारानी को नारद जी वैष्णव के हृदय में स्थापित कर दिए। इसलिए वैष्णव को हमेशा गुणगान करना है प्रभु का, उनके गुणों का गान, उनकी चर्चा, उनका स्मरण, सब कुछ चिंतन मनन उन्हीं के बारे में करना है। इसलिए कि भक्ति महारानी उनके अंदर बैठी हुई है, उनके हृदय में उनका स्थान है। इस प्रकार यह नारद और भक्ति की कहानी संक्षिप्त में आपको सुनाए। बृहत में जब कभी आप भागवत कथा सुनेंगे तो इसका विस्तार से सुनने को मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे।